वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलमे दैर है, वही बैर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो बेमिसल भी है, बेमिसाल भी है, और शान ये है कि जमीन पे चलते हैं तो साया नहीं पड़ता। इसलिए कोई उनको मुकम्मल तसव्वुर में नहीं ला सकता तो तस्वीर में कैसे ला सकता। सैयदुल अंबिया की शान। बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था कि ईसाई था, क्रिश्चन था, उनके अपने मजहब मसलक में इजाज़त थी, उसने तस्वीर में ढालना चाहा तो उसको एक बच्चे की ज़रूरत थी। भाई सामने कोई होगा तभी तो तस्वीर बनेगी। उसको एक बच्चे की ज़रूरत थी कि बहुत खूबसूरत सा मासूम सा कोई बच्चा चाहिए जिसकी तस्वीर बनाकर वो ये बताए कि ये ईसा का बचपन है अलैहिस्सलाम। देखिए हम इसको जायज़ नहीं समझते, नहीं, मैं इबरत के लिए सिर्फ बात बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया और शराब इंसान को कहाँ तक पहुँचाता है, नशा कहाँ तक पहुँचाता है। गौर करें तो एक मासूम बच्चा ढूंढने के लिए, मासूम जो है वो लुग़वी माना में कह रहा हूँ, शरई माना में नहीं कह रहा, मासूम सा बच्चा, बहुत खूबसूरत सा, बिल्कुल गुलाब की तरह खिलता हुआ एक प्यारा सा बच्चा, उसको बिठाया और जल्दी जल्दी तस्वीर बनाई और उसने ये तय किया कि ये मासूम तस्वीर ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन है। फिर बनाया 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 जवानी तक आया। फिर उसको अपने अकीदे के मुताबिक एक बात और बयान करनी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी होगी। ये ईसाइयों का अकीदा, हमारे अकीदे में उनको फांसी नहीं हुई, बल्कि फांसी देने की कोशिश की गई तो अल्लाह ने उनको सही सलामत आसमानों पे उठा लिया और इंशाअल्लाह वो क़यामत के करीब फिर आएंगे वापस, और आएंगे और हमारे आका की गवाही देंगे कि वो आखिरी नबी हैं और वो सच्चे नबी हैं। हमारे आका की गवाही देंगे और बल्कि आएंगे तो इस शान से आएंगे कि मेरे नबी के बेटे इमाम महदी के पीछे वो नमाज पढ़ के उनकी इमामत पर मुहर लगाएंगे। हाँ, आका फरमाते वो दिन भी क्या दिन होगा कि ऐ मुसलमानों, वो दिन क्या दिन होगा कि महदी के पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा। क्या क्या शान है मेरे आका के ख़ानदान की कि अल्लाह का नबी ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इमामत पर मोहर तस्दीक सब्त करने के लिए उनके पीछे खड़े होकर नमाज अदा फरमा। तो बहरहाल तो उनका अकीदा, हमारा अकीदा तो है कि आसमान पे सही सलामत उठा लिए गए और फिर इंशाअल्लाह वो आसमान अच्छा आएंगे। तो हमारे यहाँ तो इतनी परफेक्ट बातें बयान की है हमारे बुजुर्गों ने, और ख़ास तौर पे सारे बुजुर्गों के बुजुर्ग हमारे रसूल ने शहर भी बता दिया कहाँ आएंगे। मुल्क शाम का शहर है दिमश्क, जिसे दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क में आएंगे और मस्जिद में आएंगे और उतरेंगे आसमान से तो दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पे उतरेंगे और इस शान से उतरेंगे कि 35 साल के जवान होंगे और उनकी काली काली जुल्फों से ऐसे पानी के कतरे मोती की तरह टपक रहे होंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे अभी गुस्ल करके आए हैं। और जिस वक्त आएंगे वो फजर का वक्त होगा, टाइम भी बता दिया और इतना यहाँ तक बता दिया गैब दा नबी ने। कुछ लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं, मैंने कहा अगर ये गैब नहीं है तो फिर क्या है। थोड़ा सा अकल से भी काम ले लें, थोड़ा शऊर से भी काम ले लें। यहाँ तक बताया कि फजर की अकामत हो चुकी होगी, इमाम महदी मुसल्ले पे जा चुके होंगे, हजरत ईसा नुज़ूल फरमाएंगे, हजरत जिब्रील के कंधों पे हाथ रख के नुज़ूल फरमाएंगे। तो हजरत इमाम महदी पीछे हटेंगे, हुजूर आप तशरीफ लाएं, तो हजरत ईसा कहेंगे नहीं तुम ही नमाज पढ़ाओ, हम तुम्हारी इक्तदा में नमाज अदा, तुम्हारे साथ नमाज अदा। और उनकी शान ये होगी, उनके मोजज़े से जब वो सांस लेंगे तो दज्जाल उनकी सांसों से ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। ये बहरहाल एक अलग सा उन्वान था, वो अलग है कि उसको छिड़ेंगे तो एक नई तकरीर शुरू होगी। उन्वान जो है नशा है, क्या कि उस ईसाई को एक तसव्वुर देना था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब फांसी दी गई, उनके अकीदे, मैं उसकी तौज़ी कर चुका कि हमारा अकीदा नहीं है। कभी कभी क्लिप कटती है तो लोग ये सब चीज़ें मेरे सर डाल देते हैं, कह देखो क्या कहे गए, हालांकि पता नहीं लोग, इसलिए थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ती कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका अकीदा है, ठीक है। तो उसको एक कि भाई अब फांसी हुई कैसे उनके अकीदे में, तो उनके अकीदे में ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, कई मानने वाले थे, तो उनमें से एक मानने वाला था, उसको हवारी कहते, और वो नशा करता था। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में
एक शख्स नशा करता था, शराब पीता था। तो जज जिन लोगों ने फांसी देनी चाहिए तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकले, और जब ढूंढने निकले तो नहीं मिले, तो उन लोगों ने सोचा इसको पकड़े, ये पता बताएगा। तो उसको पकड़ा, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, तो उसको पकड़ा और पकड़ करके उसको कहा बता ईसा कहाँ है। वो नहीं बताया। उन लोगों ने कैद में रखा और उसको नशा करने नहीं दिया, शराब पीने नहीं दिया। तो जो नशे का आदी होता है तो वो तो चंद घंटे भी नहीं रह सकता, तो वो दीवार में सर टकराने लगा, बेचैन होने लगा, बेकरार होने लगा। तो उसने कहा मुझे नशे की आदत है, मुझे शराब दो। तो उसने उन लोगों ने कहा एक नहीं, तुझे 2 बोतलें देंगे शराब की, मगर तू बता ईसा कहाँ है। उसने 2 बोतलों के बदले अपने नबी की जान का सौदा किया और 2 बोतलें लेकर के उसने कहा कि मैं बताऊंगा कि ईसा कहाँ है। और फिर उसके बाद उसने ईसा अलैहिस्सलाम का पता बता दी, ठीक है। और फिर उनके अकीदे में कि उनको फांसी दे दी गई, हालांकि हमारे अकीदे में ऐसा नहीं है। बहरहाल तो अब वो ईसाई, चूंकि एक किरदार और आ गया कि जिसने ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया था उसकी भी तस्वीर उसको बनानी थी, तभी तो ये पूरी होती थी तस्वीर। तो अब वो सोचने लगा कि यार मुझे कोई एकदम लानती चेहरा, बिखरे हुए बाल, सूनी सी आंखें, गालों में गट्टे, एकदम लानती चेहरा जिसके चेहरे पे मुसलसल लानत बरस रही हो, सिया हो गया हो, काला हो गया हो, मलून हो गया हो, बच्चे उसको देख करके अंधेरे में डर जाएं, इंसान देखे तो डर जाएं। मुझे कोई ऐसा भयानक चेहरा चाहिए ताकि मैं ये किरदार पेश करूं कि यही शख्स था जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को 2 बोतलों पर उनकी जान का सौदा किया था और उनके खिलाफ मुखबिरी की थी। बहुत ढूंढा उसने, उसको ऐसा आदमी नहीं मिला। इत्तेफाक से उसी मोहल्ले में गया, तवज्जो, उसी मोहल्ले में गया। किस मोहल्ले में? जिस मोहल्ले में चंद सालों पहले वो नन्हा सा मासूम शक्ल वाला बच्चा मिला था। अब ये काम करते करते तो बरसों बीत गए थे। उसी मोहल्ले में गया तो देखा कि गटर के किनारे ऐसे ही शख्स पड़ा हुआ था, जवान, लानती शक्ल, काला चेहरा, आंखें बिल्कुल अंदर को धसी हुई कि बच्चे देखे डर जाए, अंधेरे में बड़ा इंसान देखे डर जाए। बोला यही है, इसी की शक्ल बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये ऐसे ही आदमी ने मुखबिरी की होगी और उनके खिलाफ 2 बोतलों पर उनकी जान को बेचा होगा। बनाया, बनाने के बाद बताया यही वो मुजरिम की शक्ल है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की जान का सौदा 2 शराब की बोतलों के वश किया था। लोग जमा हो गए, उसको पहचान लिया, तुम ही थे ना, चंद साल पहले आए थे, एक मासूम बच्चे की शक्ल की तस्वीर इसी मोहल्ले से बनाई। कहा आजकल वो बच्चा करता क्या है? उस मुसव्विर ने, उस राइटर ने जो तस्वीरों के जरिए से सीरत ईसा की को लिख रहा था, तो जब उसने कहा कि वो बड़ा खूबसूरत बच्चा था, गुलाब की तरह खिलता हुआ, चांद की तरह चेहरे वाला, झील सी आंखों वाला वो बच्चा, मैंने उसको ईसा की शक्ल में बताया बचपना। बरसों बीत गए, अब तो वो जवान हो गया होगा, आजकल करता क्या है? मोहल्ले वालों ने कहा वो बच्चा जिसकी तुमने शक्ल बना के ईसा की शक्ल शो की थी ना, ये वही जवान है। आज नशे ने इसका ये हाल कर दिया, नशे ने इसका ये हाल किया। मेरे जवानों, दुनिया यही चाहती है कि तुम्हारा तकद्दुस तुमसे छीन ले, नशे की वजह। ये एक कहानी थी ईसाइयों ने जो बयान की, मैंने सिर्फ इबरत के लिए आपके सामने रखी। और अल्लाह ने मोमिनों को जो टैलेंट दिया है, मैं पूरे हिंदुस्तान में बोलते फिर रहा हूं, जो टैलेंट अल्लाह ने तुम्हें दिया है किसी के पास नहीं। हिंदुस्तान के अंदर ताजमहल बनाने से लेकर लाल किले तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर हिंदुस्तान बचाने तक, हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजाद कराने तक किसका टैलेंट है? कलमा पढ़ने वालों का। और आखिरी दौर में हिंदुस्तान को एटमी ताकत दिलवाने तक किसने एटमी ताकत दी हिंदुस्तान को? अब्दुल कलाम ने दी, वो भी कलमा पढ़ने वाला था। ये आपका टैलेंट है, वो शुरू से लेके आखिरी तक, आज तक आपका टैलेंट। तो दुनिया चाहती है कि तुम पढ़ ना सको, तुम तिजारत ना कर सको, तुम आगे ना बढ़ सको, इसलिए तुम्हें नशे और जुए के अंदर मुब्तला किया जा रहा है और तुम नादान हो, ये सब काम कर रहे हो। आप रसूलुल्लाह के आशिक हो, आपका काम शराब पीना नहीं, आपका काम तो इमाम हुसैन का शरबत पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के शरबत पीने वाली जबान साल भर शराब पीने की हिम्मत कैसे करती है? वाह वाह वाह। मुझे बताएं, जिसके हाथ में दामने रसूल हो
वो अपने हाथों में जुआ के आलात क्यों लेते हैं? फरमाया गया जो जुआ खेलता है कयामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अल्लाह। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान में ये भी बार बार दोहराता हूं कि अल्लाह के बंदो डरो। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी की कद्र करो, नशे से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, जुए से बचो, हराम खाने से बचो, हराम गिज़ा से बचो। तो हदीस पाक में आया है कि जो इबादत करेगा और हराम से बचेगा वो जवान, अल्लाह ताला उसे 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए आज सच्ची तौबा कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, अल्लाह को मनाइए। दिल तो चाहता है कि और बातें की जाएं, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। फिर किसी वक्त मौके पर बस अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों के अंदर मौलाए कायनात की हैदरी जवानी के जौहर पैदा कर दे, इमाम हुसैन की जवानी का तकद्दुस पैदा कर दे, इमाम हसन की जवानी की रानाइयाँ पैदा कर दे। और इकबाल के कहते हुए दो मिसरे अपनी बात को पूरा कर दूं, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। आइए अपने मकसद को समझिए, मोमिन हो, ईमान वाले हो, बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो, तिजारत करो, रोजी रोटी अच्छी कमाओ, दीनदार बनो, मालदार बनो, एजुकेशन हो, किसी पे बोझ बनने की बजाय बोझ उठाओ, गरीबों की शादियों में हिस्सा लो, मांगने की बजाय देने वाले बनने की कोशिश करो। इसलिए कि मोमिन मांगने वाला नहीं होता, मोमिन देने वाला होता है। मोमिन बोझ नहीं बनता, मोमिन बोझ उठाने वाला होता है। और याद रखो, अपने घर का बोझ खुद उठाओ, अपने भाइयों का बोझ उठाने वाले बनो। जब रात भर जगोगे, रात के 12-12 1-1 बजे तक जगोगे, मोबाइल खेलते रहोगे, 12 बजे तक सोते पड़े रहोगे, काम धंधा कैसे करोगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करोगे? इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, अपने वक्त का जो अपने टाइम को सही तौर पे इस्तेमाल करना सीखो, मस्जिदों को आबाद करो, निगाहों की हिफाजत करो, गुनाह से बचो। गुनाह ने किसी कौम को कभी तरक्की पे जाने नहीं दिया, गुनाह ने किसी कौम को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। गुनाह हमेशा जलील करते हैं, गुनाह रुसवा करते हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाया, गुनाह में लज्जत तो मिल सकती है मगर गुनाह में इज्जत नहीं मिल सकती। गुनाह करने वाला हमेशा बेचैन रहता है, गुनाह करने वाला हमेशा बेकरार रहता है। इसलिए नेक बनो और एक सही सच्चे मुसलमान जवान की हैसियत से अपनी जिंदगानी को गुजारो, अपनी जिंदगी को गुजारो। आज से पहले जो हुआ तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। अल्लाह के यहाँ जवान की तौबा का हाल यह है, हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया कि जो जवान तौबा कर ले अल्लाह उस जवान को अपना महबूब बना लेता है, उसको मकाम महबूबियत अता करता है। जो जवानी में तौबा करता है अल्लाह उसको मकाम महबूबियत अता करता है। अगर अल्लाह के महबूब बनना है जवानी में तौबा कर लो। मैं बात आखिरी करने चला था लेकिन दिल चाहता है एक छोटी सी बात तौबा के हवाले से पेश करूं, आपको ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुछ जवान ये भी कहते हैं हज़रत हम बहुत गुनाह कर चुके, अब हम क्या तौबा करें। याद रखना, हजारों किसी ने गुनाह किया और तौबा कर ले अल्लाह उसको बख्श देगा। और सिर्फ बख्शेगा नहीं बल्कि ये हदीस पाक, जवान अगर तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह सिर्फ बख्शेगा नहीं, मिटाएगा नहीं, बल्कि उसके गुनाहों को अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा देगा। कहते हैं एक जवान था, जवान, उस जवान का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला अभी 16-17 साल के करीब की उम्र थी उस जवान की। बगदाद की सरजमीन पर वो जवान तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अचानक एक लड़की सामने आई। उस जवान ने उस लड़की को देखा। जवानी दीवानी होती है, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, हमारी नस्लों की हिफाजत करे। लड़की को देखा, खूबसूरती देख के मुतासिर हो गया। लड़की से कहा, लड़की तू कितनी खूबसूरत है, मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा होगी, मुझसे मिलेगी तू? लड़की ने कहा हाँ, रात आना, मिलेंगे। वो लड़की बहुत पाकदामन थी, पारसा थी। उसने सोचा अगर ना कहूंगी तो कहीं पकड़ी ना जाऊं, तो उसने अपना दामन इस्मत बचाने के लिए कहा कि रात मिलेंगे। चली गई। इससे शाम का इंतजार था। जैसे ही बगदाद के दरियाए दजला की चादर में सूरज ने अपने चेहरे को छुपाया और शाम की सुर्खी जैसे ही बादलों के ओट में नमूदार हुई, ये जवान अब्दुल्ला नाम का उस लड़की के घर के सामने चला गया। वो दौर लाइट का तो था नहीं, बिजली का दौर नहीं था, जल्दी से अंधेरा हो जाता था। बस उसके घर के सामने खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, यहाँ तक के खड़े खड़े इंतज़ार किया। वो लड़की को ना आना था, ना वो लड़की आई।
कैसी पाक दामन लड़कियां थी, कैसी मुकद्दस खवातीन थी। सैयदा फातिमा के किरदार के साए में जिनकी परवरिश होती थी, वो किसी को कभी खातिर में नहीं लाती थी। अल्लाह अकबर। और आज का हाल तो ये हो गया, कोई तारीफ कर दे तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, कोई मोबाइल का लालच दे दे तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, कोई शादी का लालच दे दे तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटियां खत्म हो चुकी है, बेटियां इल्ला माशाअल्लाह अब भी हैं कुछ, बेटियां खत्म हो चुकी हैं। अल्लाह अकबर। औरतें बची है, बेटियां खत्म हो गई। काश कि वो बेटियों का दौर आ जाए। हमारे यहाँ बेटी सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, हमारे यहाँ बेटी सैयदा फातिमा को कहते हैं, हमारे यहाँ बेटी आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक को कहते हैं। बड़ा तकद्दुस है। खुदा करे वो दौर फिर लौट करके आए। तो वो लड़की ना आना थी ना आई। वो जवान खड़ा रहा। अचानक अजान की आवाज़ उसके कान में आई तो अब्दुल्ला ने अपने आप को मलामत की, अब्दुल्ला एक लड़की के लिए इतनी देर खड़ा रहा कि सूरज गुरूब होने के बाद से लेके इशा की अजान हो गई। वो जालिम को ना आना था ना आई। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा तो अब्दुल्ला की गलत फहमी दूर हो गई। अब्दुल्ला, ये इशा की अजान नहीं है, ये तो फजर की अजान है। तो पूरी रात एक लड़की के लिए खड़ा रहा। दिल ने कचोके लगाए। 5 गुना ऐसे होते हैं जो इंसान को नेकियों तक ले जाने का बहाना बन जाते हैं। दिल ने कचोके लगाए। अब्दुल्ला एक लड़की के लिए, एक फानी हुस्न के लिए, एक बेवफा के लिए, एक मोहब्बत से दामन बचाने वाली के लिए पूरी रात खड़ा रहा। अरे 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाले खुदा के लिए पूरी रात खड़ा रहता तो अल्लाह तुझे क्या मकाम अता करता। और फिर उसके बाद आंसू बहाए सीधा अब्दुल्ला मस्जिद की तरफ गए। खूब रोए, तौबा की, मौला मैं तुझसे दूर चला गया था, माफ कर दे। फजर पड़ी, इशराक पड़ी, चाश्त पड़ी, सूरज बुलंद हुआ तो रोते धोते फिर मस्जिद से निकले तो क्या देखा, सर पे बादल साया कर रहा है। एक बड़े मियाँ ने देखा, ओ जवान, तेरा मकाम अल्लाह क्या कितना बुलंद है कि बादल तेरे सर पे साया करता है। अब्दुल्ला ने कहा, बाबा रात कैसे मेरी गुजरी ये तो मैं जानता हूँ, बादल मेरे सर पे नहीं आपके सर पे है। बड़े मियाँ मुतमईन हो गए। लेकिन जब दोनों के रास्ते जुदा हुए तो पता चला कि बाबा के सर पे बादल नहीं था बल्कि अब्दुल्ला के सर पे था। तब बाबा ने कहा, अब्दुल्ला रास्ते जुदा हो गए तो देख, बादल तेरे सर पे मेरे सर पे नहीं। अब्दुल्ला की आंख में आंसू थे। मौला तेरी शान क्या है, मैं किस माहौल में था, तूने मेरे ऐबों पे पर्दे डाले और मैंने तौबा क्या कर ली तो तूने मुझे कितनी इज्जत दी कि मेरे सर पे बादल साया करने लगा। आज के बाद मैं वादा करता हूं अब तेरा दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊं, तेरा घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तेरा हो जाऊंगा। और उसके बाद फिर ख्याल आया, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो जवान हूं, तौबा तो कर ली, आलिम बनना चाहिए। आलिम बनने के लिए उस्ताद ढूंढने निकले तो इमाम आजम अबू हनीफा जैसा उस्ताद मिल गया। और कैसे आलिम बने कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बने, शेखुल मशाइख बने, इमामुल फुक़हा बने और उसी आलिम को दुनिया सैयदना अब्दुल करें। क्यों? इसलिए कि ये तहरीक नौजवानों को ख़ास टारगेट करती है, इश्क़ रसूल की तहरीक है। इस तहरीक से नौजवान जुड़ेंगे तो खुद ब खुद गुनाहों से दूर हो जाएंगे, गुनाहों से महफूज हो जाएंगे। इसलिए अपने इलाकों में काम शुरू करें। बरसों से हम लोग भी आते हैं और भी लोग आते हैं, लेकिन आप लोग जलसा तो करते हो, तंजीम का काम शुरू नहीं करते। तंजीम का काम शुरू करें।